हेलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने ईटीओ कोर्स लेकर आया हूं, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर कोर्स। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन डाउट होती है कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एक डिप्लोमा स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, क्या एक बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो स्पॉन्सरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं। तो अगर मैं बात करूं डिप्लोमा कैंडिडेट्स की, अगर मैं बात करूं बीटेक कैंडिडेट्स की, तो इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस आती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिफिकेशन गाइड की। लेकिन इस क्वालिफिकेशन गाइड से पहले हमें बात करनी चाहिए कि ईटीओ की जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है जहाज पे, फिर मैं क्वालिफिकेशन पे आता हूं। तो ये जहाज पर ईटीओ का काम क्या होता है, मर्चेंट नेवी में ईटीओ की जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं शिप पे, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स पे वर्क कर रहे होते हैं एंड इनकी ऑक्सिलरी मशीनरीज में डिफरेंट डिफरेंट अलार्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में इलेक्ट्रिकल डिवाइस इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। उन डिवाइस को सेफली रन करना इनकी मेन जॉब होती है। तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। यस, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स के स्टार्टर्स होते हैं, उनको रिपेयर करना, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अलार्म्स, ट्रिप्स एंड सेंसर्स होते हैं, उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे रखना। वीकली मेंटेनेंस होता है, बाई मंथली मेंटेनेंस होता है, मंथली, क्वार्टरली, ये सब डिफरेंट डिफरेंट मेंटेनेंस एंड रूटीन मेंटेनेंस होते हैं शिप पे। एंड मेक श्योर करना कि ईच एंड एवरी मशीनरीज बेटर वे में वर्क करना है। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी सिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट सेफ्टी सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं शिप्स पे, लाइक फायर रिलेटेड सेफ्टी सिस्टम्स। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्शन सिस्टम्स होंगे, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, हीट डिटेक्शन सिस्टम, फ्लेम डिटेक्शन सिस्टम। क्लियर? तो मेक श्योर ये डिफरेंट डिफरेंट फायर अलार्म्स हैं, उनको सेफली रन करना एक ईटीओ की बेसिक्स जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनसे। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने आता हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कॉमन डाउट है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हमारी एकेडमी में काफी डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स कॉल करते हैं एंड वो अपनी क्वेरी हमसे शेयर करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। काफी बीटेक स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस पूछते हैं, बट दोनों की क्वेश्चंस डिफरेंट होती है। बट कहीं ना कहीं एम एक होता है कि सर हाउ टू ज्वाइन ईटीओ कोर्स, सर स्पॉन्सरशिप कैसे क्लियर करें। तो मैं पहले बात करूंगा डिप्लोमा होल्डर्स की। सी, डिप्लोमा टू डिफरेंट टाइप्स प्रोग्राम होते हैं। एक 2 साल की डिप्लोमा होती है और एक 3 साल की डिप्लोमा होती है, 2 और 3 साल। तो ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स अगर मैं बात करूं एससीआई, यस, डिप्लोमा होल्डर्स एससीआई में एलिजिबल है। ग्रेट ईस्टर्न डिप्लोमा होल्डर्स वहां पर भी एलिजिबल है। मर्स्क भी डिप्लोमा होल्डर्स को हायर करती है, बट उनकी एक कंडीशन होती है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर? प्लस सिनर्जी भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स एंड इंटरव्यू में बैठने देती है। क्लियर? तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं और कॉलेजेज हैं जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती है। लेकिन मैं स्पॉन्सरशिप की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? इन कॉलेजेस में, इन कंपनीज में वो लोग 3 ईयर डिप्लोमा प्रेफर कर रहे होते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम प्रेफर कर रहे होते हैं। यहां पर 2 साल वालों डिप्लोमा के लिए प्रॉब्लम है, ये बात अपने माइंड में बैठा लो। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट हो तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे नंबर दिया रहता है, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। क्लियर? अब मैं आता हूं बीटेक स्टूडेंट। अब बीटेक स्टूडेंट, एक तो इसने क्लास 12 के बाद डायरेक्टली 4 ईयर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंजीनियरिंग किया है, या ये 2 इयर्स डिप्लोमा और 3 ईयर डिप्लोमा करिए लैटरल एंट्री कोर्स करते हैं। सपोज 2 ईयर डिप्लोमा करके ये लैटरल एंट्री कोर्स करते हैं, डिप्लोमा प्लस लैटरल एंट्री। तो यस, ये काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए एलिजिबल हैं। इनकी जैकपॉट है बीटेक वालों की। एमएससी में एलिजिबल है,
मॉर्स्क में एलिजिबल है, एंग्लो में एलिजिबल है, ग्रेट में एलिजिबल है, सिम्स में एलिजिबल है, सेवन आइलैंड, डिफरेंट डिफरेंट स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। एंड हमारे एकेडमी से एमएससी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में स्टूडेंट सेलेक्ट होकर गए हैं। ये है हमारी एकेडमी, जहां पर आपको पूरी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट स्किल्स से लेकर टेक्निकल स्किल्स। क्लियर? बट अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आपकी जो स्कोप है ना वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। क्लियर? बट यस, ऐसा नहीं कि आपके पास स्कोप नहीं, आपके पास एससीआई जैसा स्कोप है, आपके पास ग्रेट ईस्टर्न की भी स्कोप है, आपके पास मर्स्क, लेकिन वो 1 साल की एक्सपीरियंस भी मांग रही होती है, लेकिन कंडीशन है 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम। एंड 2 साल वाले भी डिप्लोमा वाले एलिजिबल, लेकिन वो स्पॉन्सरशिप कॉलेज और कंपनी उनको इंटरटेन नहीं करती, वो अदर XYZ कॉलेज से कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं। यस, मैं पर्सनली उन कॉलेज को रिकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है? क्लियर? सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंजीनियरिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन कौन सी ब्रांचेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये एलिजिबल है फॉर ETO स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। एंड एज, अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर एज कितनी होनी चाहिए, तो अब ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी अप टू 28 तक ले रहे हैं, सिनर्जी जैसा कंपनी इंटरटेन कर रहे 30-31 स्टूडेंट्स वाले को भी। एससीआई अगेन वहां पर तो एज रिलैक्सेशन भी है फॉर फीमेल कैंडिडेट, फॉर ST SC एंड OBC कैंडिडेट्स, वो भी 30 इयर्स तक के स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। तो द थिंग, ये जो एज क्राइटेरिया काफी डायनेमिक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको एक कंपनी की पूरी एग्जैक्ट स्टेट निकालना है, स्टेटस निकालना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपकी ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर करेगी। रिगार्डिंग कोई कंपनी की डाउट हो, रिगार्डिंग आपकी मार्कशीट रिलेटेड डाउट हो, तो फ्री काउंसलिंग यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो एज की ये बेसिक क्राइटेरिया है। क्लियर? तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई जो आपको पता होना चाहिए। अब जब आप एग्जाम्स दे लेते हो, इंटरव्यू दे लेते हो, उसके बाद आपकी मेडिकल क्लियर हो जाता है, तो मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है, प्रीसी ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है, जो आपकी ओनली 4 मंथ्स की होती है। यस, 4 मंथ्स ट्रेनिंग होता है, कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आपको बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें STCW कोर्सेस आते हैं, ये एक पार्ट है। क्लियर? ETO स्पेसिफिक कोर्सेस आपको पढ़ाए जाते हैं, सिमुलेटर्स की आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? एंड कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, एंड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? नाउ तो रिक्वायर्ड STCW सर्टिफिकेट्स। अब इसकी अगर करियर की बात करो तो सबसे पहले तो 4 मंथ्स में आप STCW सर्टिफिकेट्स, ये एक सर्टिफिकेट्स है, ये आपकी टेंशन नहीं है। आपने स्पॉन्सरशिप ले लिया, आप XYZ कॉलेज में जाते हैं, जैसे एंग्लो में गए, सेवन आइलैंड में गए, ग्रेट में गए, सिम्स में गए। क्लियर? अब ये 4 मंथ की ट्रेनिंग के टाइम आपको STCW कोर्सेस वहां करनी होती है, सब सारे फी में ही इंक्लूडेड होते हैं। ये कॉलेज की टेंशन है, आपकी ये टेंशन नहीं है। ये 4 महीने उनकी टेंशन है कि आपको ये सारे STCW कोर्सेज कराना है। फायर रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, पर्सनल सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सर्वाइवल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एलिमेंट्री फर्स्ट एड जिसे कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट STCW कोर्सेज होते हैं। एंड ये कोर्स करना मैंडेटरी है, तभी आप शिप पे जाओगे। ये एज पर IMO। अब IMO क्या है? तो IMO हेडक्वार्टर है मर्चेंट नेवी, हेडक्वार्टर नाम है IMO। क्लियर? इसकी हेडक्वार्टर लंदन में है। क्लियर? IMO मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा पार्लियामेंट, हाँ, उसी तरीके से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ बनते हैं? IMO बनते हैं, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? क्लियर? एक कहा जाता है ना मर्चेंट नेवी की हेडक्वार्टर कहाँ है? IMO लंदन। क्लियर? यस। उसके बाद आपको ETO की सर्टिफिकेट मिल जाती है, उस सर्टिफिकेट से आप सेलिंग के लिए निकल जाते हो, अपनी जॉब के लिए निकल जाते हो। अब आप मर्चेंट नेवी के ट्रेनी ETO हो। लेकिन सिर्फ ट्रेनी ETO से काम नहीं चलता है, आपको सीनियर ETO बनने के लिए सबसे पहले ETO COC की एग्जाम और इंटरव्यू देनी होती है। क्लियर? यस। अब ETO COC क्या है? अगेन जो आपने बीटेक में पढ़ाई किया है उसी तरीके का यहाँ पर एग्जाम्स और इंटरव्यू होंगे, ओरल्स होंगे। बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है और थोड़ा सा पेशेंस रखनी होती है।
एंड अपनी नॉलेज पे वर्क करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको नहीं निकाल पाओगे 100%, आप ये भी क्वालिफाई कर जाओगे और आप सीनियर ईटीओ भी बन जाओगे। क्लियर? सो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एंड सी टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वहां पर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे होते हो अंडर द मेंटरशिप ऑफ सीनियर ईटीओ और सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। क्लियर? एंड आपको अपनी ड्यूटीज एंड ऑल सब पता होनी चाहिए। तो अब द थिंग इज, मेन थिंग्स हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। एग्जामिनेशंस, क्लियर? तो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, ओरल्स एंड इंटरव्यू होते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स क्वालिफाई करना होता है, ओरल क्वालिफाई करना होता है एंड मेडिकल क्वालिफाई करना होता है। अगर आप एस्पायरेंट लेवल पे हो और आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो तो तब भी ये सब चीज़ें क्वालिफाई करनी होगी। एंड अगर आप ईटीओ सीओसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप रिटर्न एग्जाम, मतलब सीनियर ईटीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको रिटर्न एग्जाम्स क्लियर करनी होगी, ओरल्स क्लियर करनी होगी एंड मेडिकल्स एवरी टाइम क्लियर करना होता है जहाज ज्वाइन करने से पहले। क्लियर? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ईटीओ की क्वालिफिकेशन बताया। कुछ भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।